फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीएलएम इंडिया और मैं हूं नीरज पारेख। दोस्तों, आज के जीएस 1 के इस सेक्शन में हम ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्योंकि ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में हमारे को कैसे हेल्प करती है और ज्योग्राफी किस लेवल पे आपके जीएस को स्ट्रॉन्ग कर जाती है। दोस्तों, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में जैसा कि आपको बताया था कि जीएस में जो हम प्रोग्राम शुरू करेंगे उसमें सबसे पहला सेक्शन हम भूगोल ही कवर करने वाले हैं। भूगोल कवर करने के पीछे कुछ रीजन है। पहला रीजन ये कि भूगोल एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर को अगर डायरेक्टली आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में बिठा देंगे जिसका कोई वो बैकग्राउंड नहीं रहा, तो वो चीज उसके लिए बहुत हार्ड हो जाती है। लेकिन ज्योग्राफी एक क्वासी साइंस है जिसमें थ्योरी भी आती है और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी होते हैं, तो इसको समझना काफी ईजी हो जाता है और एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो पहला पर्पज तो ये कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दूसरा, आप इसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस देखिए। एग्जाम में बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, भूगोल से आते हैं। और तीसरा ये कि ज्योग्राफी कवर करने के बीच में जब आप मैपिंग के ऊपर कमांड कर लेते हैं तो आपके लिए अदर सब्जेक्ट्स को समझना कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखते हैं भूगोल का हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है और किस हद तक आपको ये एग्जाम में पे करने वाला है। जो मैं बात करूंगा वो पीसीएस एग्जामिनेशन को फोकस करके करूंगा, जिसमें आईएएस, आरएएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप देखें, भूगोल जो विषय है इसका आप आईएएस एग्जाम में एक प्री, दूसरा मेंस। दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन में जैसा कि आपको पता है, प्री में हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं जीएस 1 में, जिसकी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स इज इक्वल टू 200। और आपको पता ही होगा कि कट ऑफ अप्रॉक्स हर साल एवरेज जो सीसेट हटने के बाद जा रहा है वो 110 टू 120 इट्स मैक्सिमम कट ऑफ। 120 बाय द वे गया नहीं है, लेकिन एक अनुमान मान के चल सकते हैं कि 120 अधिकतम कट ऑफ इसमें रह सकता है। बाकी तो एक अनसर्टेनिटी है, अनप्रेडिक्टेबल है, कितना भी जा सकता है। अब इस एग्जाम के अंदर आपकी ज्योग्राफी कहां पे करेगी? आउट ऑफ 100 ज्योग्राफी से डायरेक्टली मिनिमम 20 क्वेश्चन होते हैं कोर ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी का ही एक पार्ट जिसको हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बोलते हैं, इनडायरेक्टली ज्योग्राफी से ही टच होता है। 15 क्वेश्चन एनवायरमेंट से आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये चीज देखिए, 20 और 15 आपके कुल प्रश्न हो गए 35। 35 को हम 2 से गुणा करें, 70 मार्क्स। तो अगर आपकी कट ऑफ 110 से 120 के बीच में जा रही है और उसमें से आपको 70 मार्क्स ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से कवर हो जाते हैं, तो आपका सक्सेस रेशियो कितना बढ़ जाता है, आप इस पे फोकस करें प्री के अंदर। और सबसे बड़ी बात, एनवायरमेंट आप अलग से पढ़ने की बजाय अगर ज्योग्राफी को ही बेस बना के एनवायरमेंट पढ़े तो ये 15 क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये चीज स्पष्ट तो हो ही गई होगी कि प्री एग्जामिनेशन में इसका कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इसका इंपॉर्टेंस 70 मार्क्स के अराउंड जाता है और ये 70 मार्क्स एवरेज है। आप मान लीजिए 65 टू 85 के बीच में ज्योग्राफी का और एनवायरमेंट का आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प मिलती है। ये बहुत बड़ा रेशो होता है। अब एक बार मेंस एग्जामिनेशन को हम देखते हैं। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी की। ओवरऑल मेंस के और प्री के यूपीएससी के सिलेबस को डिकोड मैं एक सेशन में स्पेशली कर दूंगा। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में आपके 4 पेपर होते हैं, जिसमें से जीएस का जो पेपर 1 है, इसमें आपके जो सेक्शन आते हैं वो है मॉडर्न इंडिया, नेशनल मूवमेंट, और एक सेक्शन आता है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, आता है इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी। दोस्तों, जीएस पेपर 1 के इन सेक्शन में हम ज्योग्राफी आती है यहां। इस ज्योग्राफी में आपके लिए जो सिलेबस के पार्ट हैं वो है फिजिकल यानी भौतिक भूगोल,
ये फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड प्लस इंडिया। इसके बाद में इसके कुछ फ्लोरा फ्योना के इश्यूज हैं, इसमें रिसोर्स ज्योग्राफी भी आ जाती है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलें कि जीएस पार्ट 1 में, पेपर 1 में हमारे को ज्योग्राफी मिलती है। इस ज्योग्राफी का दोस्तों 250 नंबर में से अराउंड 80 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो 70 टू 80 मार्क्स आपको मिल रहे हैं प्रीलिम्स में, जो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट है और एग्जाम को क्वालिफाई कराने में बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। और दूसरी बात रही जीएस मेन में, तो आपको 80 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको मेंस में मिलते हैं। दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए तो 80 मार्क्स यहां तैयार होते हैं, और प्री तो स्क्रीनिंग एग्जाम है, उसमें एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, तो आपको हेल्प हो जाती है। अब दोस्तों एक और बात, मान लीजिए आपने यहाँ जीएस को बहुत ठीक से पढ़ लिया, जीएस आपको बहुत ठीक से समझ आ गया, तो जो स्टूडेंट ज्योग्राफी को एज एन ऑप्शनल लेना चाहते हैं, वैकल्पिक विषय के रूप में लेना चाहते हैं, जिसकी मार्क्स होते हैं 500, जिसमें 250 का एक पेपर होता है और 250 का एक पेपर होता है। तो दोस्तों यहां आप लोग जो फाउंडेशन बना लेंगे, मैं बात कर रहा हूं उनके लिए 2018 और 18 के आगे एग्जाम की प्रिपरेशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो एग्जाम देने में अपेयर होंगे उस टाइम। तो ज्योग्राफी में आपको 80 मार्क्स यहां प्लस यहां का जो फाउंडेशन आपको बनेगा, इसके लिए आपको लेस एफर्ट करना पड़ेगा मेंस एग्जाम के अंदर। मेंस आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो दोस्तों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका आइडिया आपको लगी रहा होगा। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर एक बार आपने समझ लिया, आपको ये पता चल गया कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो आप इसे दोबारा नहीं भूलेंगे। हिमालय बना कैसे, कैसा पर्वत है, चीज एक बार समझ में आनी चाहिए। इस विषय को समझने के लिए कुछ 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, बहुत ज्यादा सोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एनसीईआरटीज को फोकस कर ले, एनसीईआरटीज को बेस बना ले, और जीसी लियोंग आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा टेक्स्ट बुक आप नहीं ले। मैं यहाँ आपके सामने जो क्लासेस लेने वाला हूँ, वो क्लासेस बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इन डेप्थ क्लासेस होंगी। एक बात जो आपको डीएलएम के ऊपर सबसे अलग मिलने वाली है, वो ये कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों, आप एक चीज देखते होंगे, वो या तो स्लाइड के ऊपर पूरा शो चल जाता है, या तो बोर्ड के ऊपर पहले से ड्राइंग कर दी जाती है और ड्राइंग को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। दोस्तों ये मैं, आप और हर कोई भी जिसने ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ी, वो 1 घंटा पढ़ के बोर्ड पे सारी की सारी ड्राइंग करके आपको ज्योग्राफी समझा सकता है। वो चीज उतना पे नहीं करती। दोस्तों एक छोटी सी बात, एक एग्जांपल देता हूं कि एक टीचर से पढ़ने का और एक जो बंदा जिसने सिर्फ अर्निंग, उसका एक मोड रह गया और सिर्फ स्लाइडें चलाई जाती हैं और एक फटाफट व्यूज लेने के लिए वीडियोस डाल दिए जाते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों अगर एक बुलेट हमारे पास में है, उसको किसी पे हाथ से फेंक के मारिए और किसी को आप गन में लगा के छोड़िए, फर्क किसका पड़ेगा। दोस्तों यही डिफरेंस होता है एक टीचर से पढ़ने में और एक ऐसे शख्स से पढ़ने में जिसका पूरा का पूरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट ही अर्निंग है। तो दोस्तों सिर्फ ये वीडियोस एक व्यूज कलेक्ट करने के लिए नहीं है, मैं एक्चुअली आपके सामने पूरी की पूरी क्लासेस आपको दूंगा, कंप्लीट क्लासेस। शायद इसके बाद आपको कुछ रिक्वायरमेंट रह नहीं जाएगी। तो दोस्तों ये चीज आपकी स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। और हम भूगोल की शुरुआत बहुत जीरो से करने वाले हैं, बहुत जीरो से। की ज्योग्राफी है क्या, कॉस्मिक एलिमेंट्स कैसे बने, इनका सोर्स क्या था। तो दोस्तों 85 मान के चलिए, 85 भी इसका हम मान के चलें 70 मार्क्स ही हम ले लें। अगर 70 मार्क्स आपको सिर्फ इस लेक्चर से मिल जाते हैं, पूरे ज्योग्राफी के लेक्चर से, तो सोचिए आपके लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कितना इजी हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। देखिए कोई भी शख्स अगर कुछ समझाता है तो उसने भी कहीं से समझा होता है। मेरे भी कुछ सोर्सेज हैं, मैं आपको सोर्सेज बिल्कुल ओपन बता रहा हूं, मैं कहीं इसमें छुपा नहीं है, क्योंकि जो भी पढ़ाता है वो पढ़ता भी है। और पढ़ता है तो किससे पढ़ता है दोस्तों, मैं सारे ऑथेंटिक टेक्स्ट मटेरियल जो है, फिजिकल ज्योग्राफी, सविंदर सिंह, DS लाल, वतल एंड वतल, खुल्लर, जो पूरे ऑथेंटिक टेक्स्ट हैं आपके पास में, GC लियोंग, NCERTs, इन्हीं बुक्स के बेस के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत एकदम इसको कहें कंसाइज वे में क्लासेस में तैयार कर रहा हूं।
आप लोगों के लिए ये क्लासेस कंप्लीट पैकेज होगा। तो दोस्तों भूगोल का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, और जो स्टूडेंट ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी प्लीज इस क्लासेस को रेफर करें, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए ज्योग्राफी का फाउंडेशन बनेगी। तो दोस्तों अगर मैंने वैसे तो क्लास में इस सेशन में लगभग बहुत सी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन आपका फिर भी कोई सवाल है या आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स करिए। मैं हर बार बोलता हूं आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन। थैंक यू दोस्तों।